इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, एजेंडा में आपका इस्तकबाल है। बंगाल के सहारे क्या पूरे देश के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य किया जाएगा? यह सवाल 24 घंटे से पूरे देश के सभी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और रियलिटी चेक के लिए शिक्षा विभाग को हर दिन इसकी रिपोर्ट भी भेजनी होगी। जो नियम को फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ बंदी तक का एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, इसके अलावा किसी के सामने नहीं। वंदे मातरम के सहारे क्या हिंदू मुस्लिम की दीवार गहरी हो जाएगी? कम से कम यह बात तो बंगाल की सरजमी पर पैबस्त हो गई है। क्या ममता ने तुष्टीकरण की राजनीति को इतना शबाब पर ला दिया कि क्रिया की प्रतिक्रिया में सब रौंद दिए गए, या खाई के जरिए सत्ता और सत्ता का प्रभुत्व पाने का रास्ता खुल गया है? इसी पर एजेंडा में हम चर्चा करेंगे। चर्चा में बतौर मेहमान ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के महामंत्री हाजी मोहम्मद सली साहब होंगे। बंगाल से वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक नवीन राय जी होंगे। साथ ही बंगाल से ही भाजपा प्रवक्ता ऋषिकेश चौधरी जी होंगे। सली साहब और राय साहब थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। चौधरी साहब, आपका नमस्कार के साथ स्वागत है। पहले हमारी एक रिपोर्ट देख लीजिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में राष्ट्रवाद और शिक्षा को लेकर बहस एक बार फिर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार ने राज्य में मदरसा शिक्षा के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। अब पूरे बंगाल के सभी मदरसों में कक्षाओं से पहले सुबह की प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। यह निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सहायता प्राप्त संस्थाओं और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर समान रूप से लागू होगा। इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। बीजेपी ने दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि सीएम शुवेंदु अधिकारी का शिक्षा व्यवस्था में यह पहला निर्देश है। इसी को लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि देश में रहकर अगर आप देश का गीत नहीं गा सकते तो आपको देश में रहने का कोई हक नहीं है। मैं मानता हूं कि वंदे मातरम को लेकर के किसी भी तरह की किसी को भी सांप्रदायिक असहिष्णुता और स्पृश्यता का माहौल नहीं पैदा करना चाहिए। जो लोग जो है वो वंदे मातरम को लेकर के सांप्रदायिक असहिष्णुता और स्पृश्यता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, अनटचेबिलिटी और इंटॉलरेंस का माहौल पैदा करना चाहते हैं, वो देश के सौहार्द के माहौल के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देना है। राष्ट्रवाद हमारे रग रग में है, खून में है। इस देश के जितने भी लोग हैं वो राष्ट्रवादी हैं, इसलिए राष्ट्रवाद के नियम के अनुसार सबको चलना है। तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, क्यों नहीं गाएंगे भाई? स्कूल हो चाहे मदरसा हो, देश में राष्ट्रगीत ने और राष्ट्रगान नहीं गाया जाएगा तो क्या गाया जाएगा? इसमें क्या दिक्कत है? ये तो कांग्रेस की पहले अधिवेशन में भी वंदे मातरम गाया गया था और उस टाइम ज़्यादातर लोग वहाँ कई जो बड़े मुस्लिम नेता थे वो भी थे। ये तो यहाँ केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, और ये होना ही चाहिए। अगर अपने देश का आप लोग गान नहीं गाएंगे, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, तो मुझे लगता है कि उस देश में राष्ट्रवाद का कोई मतलब नहीं है। मैं वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी शुवेंदु जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आते ही वहाँ के गुंडों की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। हालांकि विपक्ष बंगाल सरकार के इस फैसले पर नाराज दिखाई दे रहा है। विपक्षी नेताओं के मुताबिक बीजेपी खास एजेंडे पर काम करती है और उसी को आगे बढ़ा रही है। ये संविधान के अंदर अपने धर्म को मानने की, अपनी धार्मिक संस्थाओं को चलाने की पूर्ण आज़ादी है और किसी तरह की मदाखलत उसके अंदर सरकार की नहीं है। ये संविधान को रौंद रहे हैं, ये संवैधानिक मर्यादाओं को रौंद रहे हैं। इनकी दुश्मनी देश के अंदर संविधान से है, जो कि संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। ये देश के अंदर रहने वाले दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को ये दबा करके दोयम दर्जे पर रखना चाहते हैं। इनकी यही मंशा है, इसके अलावा कोई मंशा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है और वो एजेंडे के तहत काम कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, जो कहेगा सुप्रीम कोर्ट मानना होगा।
बता दें कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और असम में अपनी शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्र कैबिनेट ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर का दर्जा देने का फैसला किया है। इसका मकसद वंदे मातरम को भी उसी कानूनी दायरे में लाना है जिसके तहत अभी राष्ट्रगान को सुरक्षा मिली हुई है। मौजूदा नियमों के तहत अगर कोई शख्स जानबूझकर राष्ट्रगान गाने से रोकता है या उसमें बाधा डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। चौधरी साहब, अब आदेश तो हो गया है, लेकिन आपको क्या लगता है मुस्लिम कम्युनिटी इसको मानेगी? क्योंकि उनके यहां एक सीधा सा मैसेज है कि हम सजदा यानी कि हम सर झुकाएंगे केवल अल्लाह के सामने और किसी के सामने नहीं। और वंदे मातरम में तो है ना कि हे माता, हम आपके सामने अपना सर झुकाते हैं। वो जो तरीका है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में गीत लिखा था, राष्ट्रगीत, तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी उसको मानने को तैयार होगी? देखिए राजेश जी, जहां तक बात वंदे मातरम का है तो मुझे नहीं लगता है कि वंदे मातरम जिस सांस्कृतिक श्लोकों में लिखा गया है, भारत के कैसे लोग हैं कि जो इस सांस्कृतिक श्लोक का मतलब जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि वंदे मातरम माँ की वंदना करने की बात की जा रही है। तीसरी बात, इस्लाम धर्म ही सिखाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। अगर माँ के पैरों के नीचे जन्नत हम भारत को माँ के रूप में देखते हैं तो वंदे मातरम से गुरेज क्यों है? जहां तक श्लोक है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें माँ के खेतों की, खलियानों की वर्णन किया जा रहा है। हेलो जी, बोलिए चौधरी साहब। हाँ, तो इससे इस श्लोक में माँ के खेत खलियान की, यहाँ के ठंडे वातावरण के वर्णन को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमारा जो देश है एक मातृत्व भाव में हमें अपनाता है, उसका वर्णन किया गया है। तो जहां इस्लाम धर्म के जितने भी उलेमा हैं या जितने भी बड़े लोग ज्ञाता हैं, अगर वो मेरे इस बात से अगर गुरेज करें कि उन्हीं के धर्म की शिक्षा है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो फिर उस माँ की वंदना से क्यों आपको तकलीफ हो जाती है? अगर हम अपनी माँ को, भारत को माँ के रूप में देखते हैं तो फिर हाँ बोलिए। हाँ, हम अगर भारत को माँ के रूप में देखते हैं और मातृत्व का बोध प्राप्त करते हैं तो फिर वंदे मातरम से गुरेज क्यों है? देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति जो है हमारे देश की इस तरीके से हो गई है कि हम हर चीज जो है धर्म और राजनीति के दृष्टिकोण से देखने लग गए। आर्टिकल 26 आजादी देता है कि आप कौन से धर्म को अपनाना चाहते हैं या किसी धर्म की शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, आप करें, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां बात भारत की गीत की है, भारतीय गीत को भी उसी तरीके से आपको अपनाना होगा जिस प्रकार से आप अपने आका या अपने खुदा को अपना रहे हैं। तो आप जिस मिट्टी से जुड़े हुए हो, उस मिट्टी से अगर आपका संबंध है, आपका परिचय है, तो फिर इसमें गुरेज किस बात का? अगर आप मुझे कहोगे कि बताओ भगवा झंडा और तिरंगा दोनों एक जगह हो तो इसमें आपको आपत्ति है क्या? तो मैं कहूंगा कि ना भगवा झंडा नीचे होना चाहिए, ना तिरंगा नीचे होना चाहिए। जहां तिरंगा का स्थान है वहां तिरंगा का स्थान होगा, जहां भगवा झंडा का स्थान होगा भगवा का स्थान होगा। मैं एक स्पष्ट राष्ट्रवादी हूं और जहां बात आती है भारत की, अगर मुझे अपने धर्म से उठ करके भी अपने भारत के लिए राष्ट्रीयता का बोध करना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार। ठीक बात है, लेकिन एक बात चौधरी साहब मैं आपसे करूंगा, लेकिन जो उसमें शुभेंदु अधिकारी ने, हालांकि 19 मई का आदेश है, अगर उसको उस आदेश की प्रतियों को अगर आप एलोबरेट करेंगे, बिंदुवार एलोबरेट करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं।
मतलब उसमें वर्डिक्ट भी दिया जा रहा है कि उसे आपको मानना ही पड़ेगा। मैं आपके पास आता हूं हाजी साहब। हाजी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। हाजी साहब, सीधा सा सवाल है, वंदे मातरम बंगाल के रास्ते क्या पूरे देश में लागू होगा? और बंगाल में इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। आपको क्या लगता है? आप तो अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, लेकिन यह बात हर बार कही जाती है, लेकिन अब यह बात आ गई है कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। आपके जो मदरसे हैं वहां इसका गान करना ही पड़ेगा, बच्चों को भी और टीचर को भी। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, आज लाठी आपकी है, भैंस आपकी है जी। सत्ता में आप बैठे हैं, आप जो चाहे करें, संविधान के खिलाफ आप काम करें। संविधान के आर्टिकल 25 में जब हमें अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म के प्रचार प्रसार स्वीकार का अधिकार दिया गया है, और ये कहा गया कि आप अपनी धार्मिक आस्था को अपने अनुसार अनुसरण करें, तो फिर आज ये हमसे क्यों कहा जा रहा है कि हम मातृभूमि के नाम पर उस भूमि की पूजा करें? नंबर 1। नंबर 2, इस वंदे मातरम को एक्चुअल में जब हमारे यहाँ भारत में राजा राम मोहन राय और बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1857 से पहले तक के आजादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं था, कोई एक दूसरे पर अपने धर्म की फौकियत नहीं जाहिर करता था। लेकिन इन लोगों ने अंग्रेजों के इशारे पर इस मुल्क के अंदर तौहीद के ऊपर अटैक करके ये साबित करने की कोशिश की कि हिंदू मुसलमानों में बंटवारा कैसे किया जाए। अरे भैया, हिंदू भाई हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, और वो अगर ये कहें कि साहब आपको देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए आपको भी सबकी पूजा करनी होगी, तो ये दुनिया में पहला ऐसा मुल्क होगा जहां आप अक्सरियत की बुनियाद पर अकलियत से अपने धर्म को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। अब आप अगर भूमि की पूजा करते हैं, आप करिए, नंबर 1। नंबर 2, इस गीत के आखिरी, इसके 6 बंद हैं, 6वें बंद, आखिरी बंद में जब ये कहते हैं कि इन्होंने कहा है कि अंग्रेजों की तारीफ करते हो, कहा कि राष्ट्रीय गीत माना जिसमें एक बंद में अंग्रेजों की आमद को अपने जान माल की अमन और अमान के ताल्लुक से लिखा है। तो इन्होंने तो अंग्रेजों की आमद को, चौधरी साहब आप काउंटर करिएगा, मैं आता हूं। जान माल के अमन और अमान का तहफ़्फ़ुज़ लिखा, और कांग्रेस ने जब हिंदुस्तान के अंदर इस गीत को, आनंद मठ के लिखे हुए इस गीत को जो है स्वीकार कर लिया, राष्ट्रीय गान मान लिया। तो ये चीज जो है, ये किस तरह से स्वीकार की जाए कि अंग्रेजों की आमद को जो लोग अपने लिए मान रहे हो। दूसरी चीज इन्होंने कहा, मस्जिदों को तोड़ने का, और 30 करोड़ हिंदुओं के यानी 60 करोड़ तलवारें लेकर के हम जब तक मस्जिदों को नहीं गिराएं, तो ये मुसलमान कैसे इस गीत को पढ़े कि मस्जिदों को गिराना भी हम शुरू करेंगे। और 60, अब तो 140 करोड़ भारतीयों के हाथ में तलवार दे दो तो 280 करोड़ तलवारें हो गई। तो ये जो चीजें उसके अंदर काबिले एतराज हैं, क्या उनको हटाएंगे ये? या भारत की पूजा दूसरे जो एक ईश्वरवाद के लोग हैं जो नहीं करना चाहते, उनसे भी एक आप भारत रूपी देवी बना करके भारत की पूजा कराएं। ये गीत एक्चुअल में रोज अव्वल से कितने और फसाद का सबब बना रहा, समझे आप। लेकिन अभी क्या कहा जाए कि गोल्डन जुबली के मनाया था जब कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने इस गाने को राष्ट्रीय गीत मान लिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अकीदे तौहीद पर हमला है। आप हमसे क्यों चाहते हैं जबरदस्ती कि हम साथ नहीं, हम भी जमीन की पूजा, हम मक्का मदीना जैसे मुकद्दस मुकामात की परस्तिश नहीं करते हैं, हम एक ईश्वर की पूजा करते हैं। और खुद वैदिक धर्म में भी एक ईश्वर की पूजा ही का कॉन्सेप्ट था। ये तो आपने अपने धर्म को धंधा बनाने के लिए मूर्ति आकृति बना करके लोगों से पूजा करानी शुरू कर दी। अब आप चाहते हो कि मुसलमानों से इसी बात पे टकराव किया जाए। ये लड़ाई एक्चुअल में मुसलमानों के विरुद्ध क्यों है कि इस आदिवासियों को समानता
कॉन्सेप्ट पेश किया जिससे हिंदू समाज की उस वर्ण व्यवस्था पे चोट लगी कि जिसमें उन्होंने एक बड़े तबके को दास का रूप दे करके गुलाम बना करके उनसे अपनी गुलामी कराने का कार्य किया। आज वो लोग सोचते हैं कि आज सबसे बड़े दुश्मन तो मुसलमान है, तो मुसलमानों के अकीदे तौहीद पे हमला किया जाए। अरे काहे की जबरदस्ती है, क्यों वंदे मातरम को कंपल्सरी कर रहे हो? और अगर तुम्हें इतना ही है तो भाई पार्लियामेंट में बिल ला करके कंपल्सरी कर दो इसको कि नहीं, इसको गाना जो है लाजमी है। हिंदुस्तान में मुसलमान अपना तय कर ले कि वो तौहीद का परस्तार बन के रहेगा या वतन की परस्तिश करेगा। ठीक तो ये तो इनको ये दबाव बनाने की क्या बात है? अरे भाई हिंदू भाई अपने जिसकी चाहे पूजा करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम उनके रास्ते के रोड़ा थोड़ी जाएंगे। लेकिन आप हमसे कहो, हमने 700 साल इस मुल्क के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत रही, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम खुदा की परस्तिश करो। हिंदुओं की आस्थाओं के अनुसार उनको पूरी फैसिलिटी दी गई है। बाबर ने खुद कहा कि गाय को मत काटना क्योंकि उनकी हिंदू भाइयों की आस्था है। तो आज आप गाय का गोश्त खुद पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हो। यूएई के मुसलमानों को गाय का गोश्त खिलाओ, हिंदुस्तान में गाय का के ऊपर आप जाके गाय के बीफ का वचन देते हो कि हम तुम्हें गाय का गोश्त भी प्रदान कराएंगे, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में देती है। और बाकी आप लाइसेंस देते हो कि बीफ सप्लाई करने का, बड़े बड़े क्या कहते हैं अलकबीर जैनियों की फैक्ट्रियां हैं, वो करोड़ों रुपए का चंदा देती है बीजेपी को। और गाय का मांस, शंकराचार्य ने यही तो कह दिया, तो बड़ी चीटी लगी थी, शंकराचार्य ने सवाल खड़ा कर दिया। तो ये अपनी जरूरत के मुताबिक धर्म की डिफिनीशन बयान करते हैं। इनका जिसमें फायदा होगा वो आज हिंदुओं को हिंदू मुसलमान में बांटकर ये नहीं देख रहे। इस देश को इस वक्त किस बात की जरूरत है? बेरोजगारी दूर करना। राजेश जी मुझे अपनी बात रखने, मैं सली साहब आपके पास आता हूं, पहले जरा काउंटर जरा उनसे चौधरी साहब से लेते हैं। चौधरी साहब बहुत संक्षेप में कहिएगा, लेकिन एक बात आपसे भी नहीं, सली साहब ने एक बात उठाई कि बार बार ये हिंदू मुस्लिम की खाई को क्यों गहराया जा रहा है, और बंगाल के रास्ते तो अब लगता है कि वो पूरी मतलब गहरी नहीं हो रही है, वो पाताल तक गहरी की जा रही है, ऐसा उन्होंने दावा किया है और ऐसा उन्होंने इंडिकेट कर दिया है। चौधरी साहब आप काउंटर करिएगा, लेकिन आप थोड़ा सा उनको स्पेसिफाई बताइए कि वो जब संविधान में बात है कि सब धर्म अपना अपना मनाएं, फिर ये वंदे मातरम क्यों? राजेश जी मैं 4 चीज मौलाना जी से पूछना चाहता हूँ, 4 चीज का उत्तर देंगे। हाँ। पहली बात ये बताइए, क्या इस्लाम की सिखलाई ये नहीं है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है? हाँ। एक दूसरी बात ये बताइए हमको कि आपने जो आरोप लगाया है बफ और बीफ, इसको इन्वेस्टिगेट किया गया है। इंडिया में वाटरलू, सुन लीजिए, वाटरलू बफेलो का मीट जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, गौकसी नहीं होती है, इसको कम से कम दुरुस्त करें। तीसरी चीज है, वंदे मातरम में कहीं अंग्रेजों का जिक्र नहीं किया गया है। अगर वंदे मातरम को आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। एक मिनट, छठा बंद पढ़ लीजिए, छठा बंद, वंदे मातरम का छठा बंद पढ़ लीजिए। सली साहब छठे बंद पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि वो अंग्रेजों की इबादत कर रहा है। जी राजेश, अच्छा एक बात जी प्लीज कैरी ऑन। जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा इस नामों कुछ भाषा बोलते हो क्या? देश चलाने के लिए कुछ भाषा बोलते हो? उन्हीं आतंकवादियों थे, उन्हीं अफगानिस्तान के जिनको कल तक के आतंकवादी चैनलों पे चिल्लाते नहीं सकते थे, आज उनसे गलभैया मिलाएंगे बैठे हुए। हमारे कैसे संबंध है आपको पता है? तो पाकिस्तान के संबंध अच्छे रखना चाहिए। आवाज नीचे करिए, मैं अदब से बात। अभी राजनाथ सिंह ने वहां जाकर के सम्मेलन में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंक फैलाता आतंकवादी देश है। आप बुजुर्ग हैं, आते आप कुछ करते हो, अमल कुछ करते हो। आप देखिए, आप बुजुर्ग हैं, मेरी भी बात सुनने, ये डिबेट का मौका है। आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? आप ये कहिए कि जिन हिंदू भाइयों को वंदे मातरम पढ़ना है वो वंदे मातरम पढ़े, जो नहीं पढ़ते, अब जो लोग ईश्वर पे आस्था ही नहीं रखते, जो कम्युनिस्ट है, तो क्या उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा? जो किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं। आप ईश्वर को मानते हैं?
आप ईश्वर को मानते हैं? अरे आप ईश्वर को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं। हम कह रहे हैं इस देश के अंदर वो कम्युनिस्ट भी रहते हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो आप उनको क्या करेंगे? उनको क्या डुबो देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे? मौलाना जी, मैं तर्क संगत से बात करने आया हूँ। मैं आपसे देश को संविधान से चलाइए, आस्थाओं से न चलाइए। हमारा सीधा सा कहना ही है कि बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाया है उस संविधान के अनुसार देश को चलाइए। 47 से पहले क्या हुआ, मुगलों ने क्या किया, दुनिया के किस मुल्क में कौन आतंकवादी संगठन रहेंगे, कौन हिजबुल्ला है, कौन क्या है, इससे आपको एक फाइटिंग मैच फालतू नहीं, आप फालतू तरीके से विदेश को घुमा करके सिर्फ अपने स्वार्थ वाली बातें बोलना चाहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं चौधरी साहब, आप बिंदुवार काउंटर करिए, फिर मैं राय साहब के पास जाता हूँ। हाँ, मैं काउंटर ही कर, मैं तो इनकी बात, आवाज इनकी बहुत स्लो आ रही है। आप बोल लीजिए। आप हाजी जी, आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। आप अपनी आवाज थोड़ा साउंड बढ़ाइए। हम हमारी आवाज नहीं है हाजी साहब, आप पहले बात सुन लीजिए, बात ध्यान से सुनिए। बताइए। वंदे मातरम में आपको तकलीफ होती है, ठीक है? इस बताइए, अगर राष्ट्र में रहना है, राष्ट्र के चीजों को आपको अपना परिचय बताना है, आप एक बात बताइए, 2 नेशन थ्योरी के बाद जब कैबिनेट मिशन फेल हो गया, फिर भी भारत के अंदर ऐसी भी लोग थे जो सेक्युलर मानसिकता को लेकर चले, और आज भी हम भी चल रहे हैं, जहां पे किसी को समान नागरिक हक सभी को है। भारत का अपना अगर किसी चीज का कोई हित है, वहां आपको अगर आपत्ति है तो आप आर्टिकल 25 को ले आते हो, आर्टिकल 26 को ले आते हो। इसी आर्टिकल 25 और 26 ने हम जैसे हिंदुओं को अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने से रोका है। कभी आपने आवाज उठाया? हमारे धर्म में हमारे मंदिरों का धर्म ही नहीं है चौधरी साहब, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। आप सनातन की बात करिए, आप हिंदू कौन सा धर्म ले आए? हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुनिए हाजी साहब, सनातन का ही बात कर रहा हूँ, और जो नहीं तो आपने है जीवन का हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। सुनिए, आप हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी कहती है और ये आप भी कह रहे हो। हम जो कहते हैं पहले सुन लीजिए हाजी साहब। मैंने तो एक बात कहा था कि जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के ऊपर आपने अपना बात रखा, अब जब ऐसे संगठन अपना नाम ऐसा रखेंगे तो आप वहां पर क्या करेंगे? आज भारत में मैंने देखा है कि अभी सुन लीजिए हाजी साहब, सुन लीजिए, मैं बहुत ही विनम्र आदमी हूं, मुझे विनम्रता से बात करने दीजिए। आप बुजुर्ग हैं, क्यों बात को इधर उधर ले जा रहे हैं? आज 28 लोग पहलगाम में गुजर गए, उनको आतंकियों ने मार दिया। भारत में कितने मुसलमान संगठन हैं जो बाहर निकले और कहें आतंकियों के विरुद्ध अपना बात रखा? कोई रखा? लेकिन ईरान में युद्ध होने के साथ ही सारे मुसलमान संगठन भारत के चंदा इकट्ठा करके ईरान पहुंचाने लग गए। अब ये बताइए, ये देख करके आपको क्या महसूस होता है? एक वंदे मातरम हमने अपने राष्ट्र के वंदना में लिखा है, जिस राष्ट्र से आपका परिचय है, जिस राष्ट्र से आपका डीएनए है, और आपने कहा 700 साल तक मुगलों की हुकूमत रही या मुसलमानों की हुकूमत रही इस देश में। तो सुन लीजिए, ये मुल्क जो है केवल आगरा और दिल्ली नहीं था, दक्कन में भी लोग थे, पूर्वोत्तर में भी लोग थे, ठीक है? भारत केवल एक राष्ट्र नहीं है, एक सोच है, और इस सोच को आप समझिए। और जिस तरीके से आपने कहा, बाबर ने कहा गौकसी नहीं होनी चाहिए, तो आपके अवध के जो नवाब थे, गौकसी को क्यों सबसे पहले उन्होंने कहा कि गौकसी करो? अगर हिंदुओं के साथ खड़ा होना है तो हिंदुओं की बात और हिंदुओं की तकलीफ को भी आपको समझना होगा। जिस तरीके से अगर हम आपकी तकलीफ और आपके बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 1000 साल से, क्या हिंदुओं की बात समझने का कोशिश? चौधरी साहब, भारत के कितने हिस्सों में आज भी गाय का गोश्त बेचा जा रहा है? जरा मोदी सरकार से पूछिए कि गाय के गोश्त के लाइसेंस क्यों दे रखे हैं, बीफ के लाइसेंस कैसे दे रखे हैं, बीफ बेचने वालों के चंदा कैसे ले रहे हैं? आपकी गैरत इस पे नहीं है? अरे मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान तो नहीं खाता है गाय, लेकिन विदेशी मुसलमानों को आप खुद परोस कर गाय दे रहे हो पैसे की लालच में। आप उनसे पैसा विदेशी करेंसी ले रहे हो।
भैंसे का मीट अगर आप गाय के मीट बताओ, नहीं, भैंसे का मीट बिकता है, भैंसे का मीट, भैंसे के मीट को गाय का गोश्त जाता है, बीफ सप्लाई होता है, आप पता नहीं कहाँ। आपके इस बात से आहत हो रहा हूँ। दक्षिण भारत में क्या होता है, गाय का गोश्त बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? देखिए, आपके इस बात से आहत हो रहा हूँ। आप बताइए, पहलगाम में 28 लोग मार दिए गए, कितने मुसलमान संगठन भारत में निकल करके आए? आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, देश का एक मुसलमान आपके साथ खड़ा था, आप ही ने सरेंडर कर दिया। जब हमारी सेना विजय पताका लहराने वाली थी, आपने ट्रम्प की गुलामी करते हुए उसके जूते सर पर रख दिए। आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपसे फाइटिंग मैच नहीं किया, मैंने देखा जब सेना पाकिस्तान में घुस के मारने को जा रही थी, तब आपने कहा हमने युद्ध विराम कर दिया। दे रहे थे, मैं देख रहा था। जो बच्चियां जोधपुर से जा रही थी पाकिस्तान, जो भारतीय नागरिकता भी रखी थी और शादी पाकिस्तान में कर रखी थी, जिनके बच्चे भारत के नागरिक थे, पिता पाकिस्तानी था, वैसे लोग जो हिंदुस्तान के जहाज लेकर पाकिस्तान में घुसी थी, उसको तुम्हारे नेता ने क्या कहा? भारत की एक सिपाही थी, उसको क्या कहा? तुम्हारे नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई कोई? भाजपा, तुम डबल चरित्र के लोग हो, कहते कुछ हो करते कुछ हो। हम तो डबल चरित्र के लोग हैं। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं हाजी साहब, आप इतने बड़े आदमी हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपके अमल को बता रहा हूँ कि आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। आप देखिए, भारत के किसी नागरिक ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या पाकिस्तान के बुनियाद गए? किसने हथियार? चौधरी साहब, सलीम साहब ने सोफिया पर, कर्नल सोफिया को लेकर जो सवाल उठाए गए थे एमपी के एक मिनिस्टर के द्वारा, उसी पर उन्होंने ऑब्जेक्शन व्यक्त किया है। हम तुम्हारे धर्म के अनुसार पूजा करेंगे तो हम भारतीय बजा रहे हैं। वीर अब्दुल हमीद खान ने बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के टैंकों को तबाह किया था। उसका मैं खंडन करता हूँ, ये शर्मनाक है। मेजर सलमान ने जो होगा, अभी मेजर सलमान ने अपने जान की कुर्बानी दी थी। अभी कितने सैनिक मुसलमानों ने अपनी जान की कारगिल की युद्ध में कुर्बानियां दी थी, वो सब परामर्श कर दोगे। मुसलमानों की कोई कुर्बानी नहीं दिखती है, और उन लोगों की कुर्बानी दिखती है जो अंग्रेजों की दलाली करते रहे, मुखबरी करते रहे, जो हिंदुस्तान को फ्रांस के कोर्टों पे एक शराब की बोतल में बेचते रहे, हिंदुस्तान की फाइलों को, प्रधानमंत्री कार्यालय की फाइलों को बेचते रहे, जो ट्रम्प के आगे जाके नमन हो गए, सिलेंडर हो गए, उसके जूते सर पे लगा रख के घूम रहे, जो इसराइल को अपना बाप हो और खुद को अपनी उनकी पत्नी करार दे रहे हैं। अगर वो इसराइल की वफादारी करें तो ठीक है, अगर मुसलमानों ने किसी कमजोर मुल्क को मदद कर दी, उसी ईरान ने हिंदुस्तान को गैस और उसको ऑफर दिया। आज अमेरिका की गुलामी के चक्कर में, ट्रम्प के दबाव में आप तेल ले लो, रशिया से और ईरान से तेल नहीं ले रहे हो। भारत में क्या ये हो रहा? बताइए, सलीम साहब आप काउंटर करिएगा। चौधरी साहब, आप भी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ, जरा नवीन जी की भी बात जरा सुन लें, उनकी भी बात। मैं आपके पास आता हूँ चौधरी साहब, अब नवीन राय जी की बात सुन लें। नवीन जी, जिस तरह का स्टेप शुभेंदु अधिकारी जी उठा रहे हैं, उन्होंने तमाम सारे 12 दिन में उन्होंने 12 तरीके के आदेश किए हैं। उसमें बाड़ लगाने का भी आदेश है, वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है उन्होंने, और उन्होंने एक ये भी कहा है कि जो स्लाटर हाउस है वो बंद रहेंगे, बाहर कोई भी कहीं ना कहीं जो मीट की दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। और उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है, भारत में मुसलमानों को शरीयत से नहीं, सरकार के नियमों और कायदों से चलना ही होगा। ये क्या आपको लगता है, कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम की खाई है वो थोड़ी गहरी नहीं होगी इससे? नवीन जी, एक बार अपना सवाल दोहराइए। मैं कह रहा था कि शुभेंदु अधिकारी जी ने तमाम सारे आदेश कर दिए हैं 12 दिन में। उन्होंने वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया, तमाम और बॉर्डर पे बाड़ा लगाने की बात कर दी है, और उन्होंने टोटलिटी में एक मैसेज दिया है कि भारत में मुसलमानों को शरीयत के अनुसार नहीं, सरकार के नियमों के अनुसार ही चलना होगा। अगर नहीं चल पा रहे हैं तो फिर वो मुश्किल है उनके लिए। नवीन जी, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब भारत के यही लोग कहते हैं कि यह देश संविधान से चलेगा, तो जब देश संविधान से चले तो इस देश का मुसलमान शरिया से कैसे चलेगा? उनके लिए अगर प्राथमिकता उनका अगर मजहब है, तो फिर
संविधान का क्या मतलब रह जाता है? गोकशी करना इनको चाहिए, सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए रहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे, और स्पेशल मतलब अभी भी अल्पसंख्यक का दर्जा लेकर बैठे रहेंगे, 1947 में हिस्सा ले लेंगे, और अब कहेंगे कि हमारे साथ हम मजलूम हैं। यही लोग हैं जो कश्मीर में माइक से लगा के हिंदुओं को कहते हैं कि अपने बहन बेटियों को रख जाओ और पंडितों कश्मीर छोड़ो। कोई मुल्ला मौलवी और यहाँ पे जो बैठे हुए सज्जन हैं एक बार भी इस घटना की निंदा नहीं किए, बल्कि ये लोग उतर जाएंगे, गाजा के लिए छाती पीटेंगे, हमास की करतूतों पे खुश जश्न मनाएंगे, ईरान के मुद्दे पे चंदा मांगेंगे तो वहां पे देना है, खुमैनी की याद में लोग आंसू बहाएंगे। यह दोगली राजनीति अब नहीं चलेगी। क्लियर कट मैंडेट है। जब गोकशी पे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में गोकशी पे रोक लगी है, इस पे सीधे सीधे भावना, इनकी भावना है और दूसरों की भावना नहीं है। सवाल यही उठ रहा है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह तुष्टिकरण किया था या जहां जहां लोगों ने तुष्टिकरण किया सबका सफाया हुआ है, क्योंकि सनातन संस्कृति जहां लोगों को अपनाती है वहीं ठुकराना भी जानती है, बड़े प्यार से ठुकराती है। यही वजह है कि आज ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं हुए हैं। पत्थरबाजी करेंगे आप, गैर कानूनी काम करेंगे आप, और हवाला देंगे मजहब का, ये अब नहीं चलेगा। गोकशी बंद। गाय हम हिंदुओं की अगर माता है, उनकी उसके साथ भावना जुटी हुई है, तो कोई इफ बट नहीं कि वो क्यों कहे विदेशी मुसलमानों को आप खिलाएंगे और देसी मुसलमानों को वंचित करेंगे। चल हो यहाँ से, जाते भी विदेश में जाते तेरे लिए भी भेज दिया जाएगा। एकदम सीधी इसी मानसिकता से आज लोग आगे बढ़ रहे हैं और यह बात मुसलमानों को समझनी होगी कि उनके लिए अब स्पेशल पैकेज, स्पेशल ट्रीटमेंट ये सब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो भारत के संविधान के साथ चलते हैं तो उनको यही कहना होगा कि उनके लिए स्पेशल पैकेज नहीं, वो भी बराबर के हकदार है। उनके लिए अब कोई सिंपैथी नहीं है कि जो महिलाएं पुरुष करेंगे लव जिहाद, महिलाएं करेंगी प्यार पाकिस्तानियों से, और उनके हम दो हमारे 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाएंगे, सारा फ्री की सुविधा लेंगे। यह सारी चीजें आप जान गए हैं। अब इस पर बकवास करनी ही नहीं है, सीधी सी बात है, रहना है जैसे एक सनातनी रह रहा है, ठीक उसी की तरह लोकतंत्र की अगर मर्यादा को मानते हैं तो लोकतंत्र में बहुसंख्यक की बात मानी जाती है। अब बहुसंख्यक यह कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, तो आप माने। अगर गाय को माता नहीं मानते हैं तो उसको चाची मानिए, मौसी मानिए, क्योंकि सनातनी उनको माता मानते हैं। और अगर अब टेढ़ी दाहिने बाएं की अगर नजर घुमाने की कोशिश हुई तो सनातनी तैयार बैठे भैया, आप मांगते थे ना 15 मिनट, दिया था ना 15 मिनट, अब आपको भी दे देंगे, आपकी भी मुराद पूरी हो जाएगी। अगर महफूज अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, शाहरुख खान भी बोले थे कि हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है उनकी बीवी को, लेकिन रह यही रहे, खाते यहीं पे हैं, पीते यहीं पे हैं, इसकी सारी संसाधनों की दोहन यही करते हैं और किसी को गाली भी देते हैं, क्योंकि इनको पश्चिम की तरफ मुंह करके। मैं आ रहा हूं सलीम साहब, आपके आप बात करिएगा। हाँ जी, मैं राय साहब जरा सलीम साहब उन्होंने कहा गाय माता है हमारी, मदनी साहब ने कहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और उन्होंने एक बात और कही है कि राष्ट्रीय पशु घोषित करने में भाजपा देरी क्यों कर रही है, ये सवाल भी उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय पशु हमें मंजूर है, हम मुसलमान ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हमारी माता है तो आप पशु का दर्जा देने की बात क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी माता हम कब कह रहे हैं कि नहीं है सवाल भैया, इसमें है हमने कि कब आप कहा कि पशु का माता दर्जा ना क्यों देने मानो की बात कर रहे हैं? जब गाय की पूजा करते हैं सनातनी, मैं चौधरी साहब आता हूं, उसमें कौन होते हैं बोलने वाला? सलीम साहब आपको ये जवाब भी है कि आप राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित कर रहे हैं जब वो गाय माता है। समझेंगे और लोग समझाएंगे। रोशनी एक्ट का विरोध किए हैं, कश्मीर में हुए जो हिंदुओं के नरसंहार से कभी आंसू बहाया है, कश्मीर के पंडितों का, कश्मीर के पंडितों की जो संपत्ति हड़प कर बैठे हुए, कभी तुम लोगों ने कहा कि हराम है, इधर छोड़ो दिएगा, कर दो, दोहन करोगे और कहोगे कि हम मुसलमान हैं, हमें बराबरी का दर्जा चाहिए, अल्पसंख्यक बनोगे, नहीं चलेगा। आरएसएस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं,
तो गुरु गोलवलकर ने क्या लिखा गाय के विषय में? इंसान अपने जज्बा आप क्या आप जमाते हैं जैसे मोहम्मद के हैं? आप सुनिए मेरी बात, आप किसके हैं? आप सुनिए, जैसे मोहम्मद के हैं, भारतीय जनता जमात के पार्टी हैं, ने गोवा में हमारे अपने हैं, मैनिफेस्टो में सारे लिखा आतंकवादी, कि गाय का गोश्त सारे सबसे दामों पर जिहादी हम हैं देंगे और भी। जिहादी मानसिकता के चौधरी साहब आ रहा हूँ, रुकिए रुकिए, आता हूँ। यही लोग कर रहे हैं। अरे आप लोग बहुत जाए हुए हो। हिंदू धर्म एक काल्पनिक कथाओं पर आधारित धर्म बना रखा है तुमने उसको इस तरह से टोटल किया है। हिंदू धर्म के सनातन की इसी भावना का बहुत फायदा उठाया है। तलवार के डर से तलवार पकड़ ली है और आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। एक तो अपनी संस्कृत को भूल गए, अपने डीएनए को भूल गए। कुछ नहीं बनाया। आज भी मलेशिया में रामायण होता है और आप लोगों को रामायण से राय साहब जरा उन ग्रंथों के ऊपर रोशनी डालो जिसमें उन्होंने दलितों को चारपाई में बैठने से रोका, वहाँ के जिनको नोट में मंदिरों में गणेश जी की जाने से प्रतिमा रोका, छपी रहती है, जिन्हें शिक्षा तब ग्रहण करने आपको से दिक्कत रोका, नहीं होती है। जिन्होंने नारी को उसके अधिकार से वंचित किया, आप उनके विषय में क्या कहेंगे? गाय पे मातम कर रहे हो, इंसानों पर आपने क्या किया? जुल्म के पहाड़ तोड़े उसी धर्म की आड़ में। चारपाई मेरी गोत्र भी वशिष्ठ है, हम भी गुज्जर समाज से ताल्लुक रखते थे, हमारे पूर्वज भी हिंदू थे, लेकिन तुम्हारे जुल्म और अत्याचार के सबब हमने इस्लाम स्वीकार किया और इस्लाम की शरण में आने के बाद हमने हिंदुस्तान में अत्याचार से हमारे जुल्म अत्याचार से जहांगीर और औरंगजेब मेरे भी जुल्म किया है। राम मंदिर हमने ही तोड़ा है, लगा दी थी, अयोध्या कृष्ण बाबू यही हमने किया है, संविधान में किए गए अत्याचार हम पे किया है। अनुपात के अनुसार उनकी सीटों पर उनका बैठने नहीं दिया। मुगलों के पास चले गए। आज भी क्या चोरी लेके आए हो? लेकर हर बंद करो इस तरह के नौटंकी, कोई नहीं सुनेगा, आज से लड़ाई कोई नहीं सुनने वाला है तुम लोगों की नौटंकी। बंद करो, राष्ट्रीय बापू के पास जाओ, वही विचार करेगा, उन्हीं चलेगा ही करना। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार बना रही है और बोल रही है। मैं आ रहा हूँ चौधरी साहब, आता हूँ आपके पास, रुकिए रुकिए। अपने बच्चों को नाम पर आदिवासी दलितों को क्या उनके अनुपात के अनुसार भारत में रिजर्वेशन दिए गए उन पदों पर उनको आज तक संसद में बैठे रहोगे, नहीं किया जाएगा, निकल के चले जाओगे। ऐलान हमारी माता है, सनातनियों की माता है, तुम उसे मानते हो तो मानो, नहीं मानते हो तो फिर रास्ता देखो। बहुसंख्यक बात किसी को कहते हैं और रही अत्याचार की बात, तो जब अत्याचार होने से आप लोगों ने मुसलमान इस्लाम को पकड़ा है तो फिर वही होगा। जाइए अपने मुल्कों में, इसराइल लिए 1947 में कोई गुंजाइश नहीं है, क्लियर बात है। चौधरी साहब आता हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। मैं जीत खाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का तो था, क्या कर लिया? कोई मुसलमान तो नहीं कहता, हम तो आस्था का एहतराम करते हैं कि चलो तुम बनाम सनातन धर्म वालों के आस्था को ठेस न पहुंचे। हमने कहा हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, हम गाय नहीं खाएंगे, हम गाय का गोश्त नहीं खाएंगे, लेकिन तुम गाय को इशू बनाकर गाय गोबर गंगा की पूजा करो और तुम हमसे कहो हम भी करें, ये कैसे पॉसिबल है? हम संविधान की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 में हमको हमारी आस्था के साथ जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया गया है, जिस अधिकार को आप डाका डालना चाहते हो। आप कह रहे संविधान, अरे मैं कोई यहाँ इस्लामी स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं तो भारत को संविधान से चलाने की बात कर रहा हूँ। तुम चाहते हो हिंदू राष्ट्र बने, तुम चाहते हो कि भारत के अंदर दूसरा कोई धर्म न रहे, क्योंकि आरएसएस का एक फलसफा है ना कि उन्होंने लिखा है एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक कुल एक मत राजनीतिक धार्मिक सत्ता एक के हाथ में। ये आरएसएस का जरीना ख्वाब है। तुम उस ख्वाब को तुम ये कह रहे हो कि आने वाला भारत वो होगा जिसमें दलित फिर चारपाई में नहीं बैठेगा, फिर उनके कान में शीशा पिलाया जाएगा। दलित की बेटी से विराट करने वाले ब्राह्मण को खून की छड़ी से मारा जाएगा और ब्राह्मण की बेटी की तरफ देख लेने वाले को हाथ निकाल दी जाएगी, ब्राह्मण को बुरा करने वाले दलित की जीभ को छेद दिया जाएगा। ये तुमने फलसफा ये खुद चाहते हो। मुसलमान इस रास्ते का रोड़ा मुसलमानों को चाहिए इस देश के अंदर दलित भाई। मैं आ रहा हूँ चौधरी साहब, आ रहा हूँ आपके पास। चपरासी से लेकर पार्लियामेंट हाउस और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तक की हर कुर्सी पे उन दलित भाइयों को उनकी आबादी के अनुपात के अनुसार बैठाने का कार्य करो और इनका सारा धर्म हिंदुत्व घुस जाएगा। हिंदुत्व के नाम पर धोखा देते हैं, हिंदू भाइयों का शोषण करते हैं। वोट लेने के लिए सब हिंदू है और पद लेने के लिए सिर्फ ऊंची जाति के लोग हैं।
कितने लोग ठीक बात, IAS, कितने ठीक बात। IPS, चौधरी साहब, सेक्रेटरी है, आप अपनी बात कहिए। के चांसलर है, बताइए, दिल का दौरा, आप बताइए कितने, क्या जिनको हिंदू कहते हो उसमें पाजी कोरी और दूसरी जाति के जिनको नीच कहते हो तुम? चौधरी साहब, अपनी बात रखिए आप। ख्याल लगता आजादी से आज तक के दिए गए उनके रिजर्वेशन के अनुपात के अनुसार उनको पदों पर नहीं नियुक्त किया गया। आप क्या बात करते हैं? हमारी तो अत्याचार के विरुद्ध है। हम गाय गंदा वगैरह की कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे किसी एक व्यक्ति की भी आस्था में ठेस पहुंचे, लेकिन तुम आस्थाओं के नाम पर शोषण कर रहे हो, तुम आस्थाओं के नाम पर समाज को विभाजित कर रहे हो। हम तो बिल्कुल ट्राई करते हैं कि कोई आतंकी बम फोड़ता आएगा, लेकिन तुम्हारे लोग जब मार लिंचिंग करते हैं तो जरा हाजी साहब की आवाज थोड़ा सा म्यूट करिए। चौधरी साहब, बात रखिए अपनी। हाजी साहब का आवाज बंद कीजिए। हाँ, आप बात रखिए, तो बोलिए। तो दलित के नुमाइंदे हाजी साहब हैं नहीं। दलितों की बात हाजी साहब जो कर रहे हैं, पहली बात अपने पसमानदा कौम के बारे में बात करें। जो लोग मुसलमान में पसमानदा हैं उनके बारे में अगर ये बात करते तो समझ में आती। तीसरी चीज, जितने भी बाएं हाथ से लिखे गए इतिहासकार हैं, अंग्रेजों के और मुगलों के जुल्मों को छिपाने के लिए ब्राह्मणों को दोषी बनाया। आज एक बात बताइए, जो शूद्र थे वो यहाँ पर आर्टिशियन थे, सोनार, लोहार, बढ़ई, ये सारे शूद्र की श्रेणी में थे। इनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप जानते हैं इतिहास में क्या था? जो कृषक था उसको मजबूर किया गया इन अंग्रेजों के कारण कि वो नील की खेती करे। आर्टिशियंस, वीवर्स जो थे, जो कपड़ा बुनकर थे, उनके हाथ काट दिए गए ताकि यूरोपियन मार्केट में उनका कपड़ा ना बिके। उनकी इकोनॉमिक एग्जिस्टेंशियलिज्म को थ्रेट किया इन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल पावर ने। और इनके जो अत्याचार हैं उनको मिटाने के लिए यह दिखाया गया कि भारत में 6% ब्राह्मण जो है वो दोषी हैं। अगर 6% ब्राह्मण इतने ही ताकतवर थे तो दलित का नामो निशान मिट जाना चाहिए था। आप जैसे लोग जो आज मजबूर है कहने के लिए कि मैं भी गुजर हूं और वशिष्ठ हूं, तो इनका भी नामो निशान मिट जाता। फिर इस्लामिक आताताई नहीं आता। आपको पता नहीं है कितने आताताइयों ने जनेब को वजन तोल करके देखा है कि आज दोपहर में इतना वजन हुआ है तो मैं नाश्ता और खाना खाऊंगा। ये इतिहास बाएं हाथ से लिखे गए पत्रकार और बाएं हाथ से लिखे गए इतिहासकारों ने भारत में गंद मचा दिया है। दूसरी चीज मैं कहता हूं बहुत तमीज से और तहजीब से, मौलाना जी हैं, आपको अपना गंभीरता और अपनी वजन को रखना चाहिए। आप धर्म के ज्ञाता हैं, आप बात कर रहे हैं राजनीति की, आप बात करिए धर्म पे। आप दूसरे के धर्म को काल्पनिक कहिएगा, हमारे धर्म को काल्पनिक कहिएगा। हम सनातन हैं। आपके यहाँ पे जब लोग आए थे, अरब में सिविलाइजेशन हुआ था, हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और चले गए थे, हर्षवर्धन का दौर चल रहा था। हम इतने उन्नत थे कि ज्योग्राफी ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, एस्ट्रोनॉमी ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, सारे चीज क्षेत्र में हम आगे थे। आपने पढ़ाया क्या है कि पृथ्वी चिपटी है, सूरज इसके चारों ओर घूमता है। आज बताइए, कॉस्मिक साइंस पढ़ने के लिए लोग विदेशों से भारत आ रहे हैं। आज इस तरीके का बात करके आपने 100 का स्तर गिरा दिया है राजेश जी। ऐसे लोग जो आकर के खरी खरी बात करते हैं, आज देखिए, अगर मैं लाग लपेट में बात करता हूं तो इनकी आज का टॉपिक है वंदे मातरम। आप बैठ करके हिंदुओं को चिढ़ाने का बात कर रहे हो। आप यहाँ पर दलित, हमारी कौम के अंदर जितनी त्रुटियां हैं हम उस पर वर्क कर रहे हैं। क्या आप अपने धर्म में जो त्रुटियां हैं उस पर वर्क कर पाओगे? आप महिलाओं को हलाला से मुक्ति दिलाओ। आप इस्लामी महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को बुर्खा से बाहर निकालने का कॉन्सेप्ट बताओ। हमने तो अपनी महिलाओं को एम्पावर किया है, हमने अपनी महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया है। आप अपनी बच्चियों तक शिक्षा पहुंचाओ, ये तो कर नहीं पाते हो। बस आ करके टीवी के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से किसी के धर्म के ऊपर ओछी बात करना। आपको इसका पीड़ा झेलना पड़ेगा क्योंकि आपने हमारे धर्म को काल्पनिक धर्म कहा है। सुनिए, हमारे धर्म के इतिहास में आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बोल देना चाहता हूं। आप बताइए, 5 वक्त की ही नमाज क्यों पढ़ते हैं आप? इसके पीछे की स्टोरी बताइए।
मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी किसी और तरीके से प्रताड़ित हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे सिंपल सी बात करना चाहता हूं, आप अपने धर्म का प्रैक्टिस कीजिए, हमें कहां गुरेज है भाई। आप नमाज पढ़िए, आप अकीदा रखिए, आप अच्छे मुसलमान बनिए। यहां पर जानते हैं विडंबना क्या है, आपको पर्सनल लॉ में तो सरिया चाहिए, लेकिन क्रिमिनल लॉ में सरिया नहीं चाहिए। क्यों क्रिमिनल लॉ में सरिया नहीं लेंगे? जब पर्सनल लॉ में सरिया की बात करते हैं और क्रिमिनल लॉ में इस देश का कानून चलेगा, बीएनएस लीजिए ना सरिया वहां पर, तो चोरी करने का दंड वही है। तुम्हारे अन्याय के विरुद्ध में हमारे अन्याय, हमने आपके साथ क्या अन्याय किया है हाजी साहब? मैं आपका एक छोटा पुत्र के समान हूं। अगर मुझे अपने पुत्र के समान आप समझते हैं तो मेरी भी दर्द और मेरी भी पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। मैं हो सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन आप एक बुजुर्ग आदमी हैं, आपके प्रति मेरी सहनशीलता है, मैं आपको एक पिता के रूप में देख रहा हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बैठ करके मेरे धर्म के ऊपर ओछी बात करें। आप बताइए, इस तरह की तस्वीर लेकर के राजेश जी, ये खरी बात है। देखिए, अगर मेरी मानसिकता है कि सुनिए, आप अपना डीएनए मेरे पे जोड़ेंगे ना, आपका डीएनए तो मेरा ही डीएनए है, हमारा ही डीएनए है। आपका कोई लेना देना नहीं है अरबियों से। अरबी आपको मुंह के टक्के शेर नहीं लगाते। इतना है तो आपको सिटीजनशिप क्यों नहीं देते हैं वो 56 देश? आप वहां जाकर सालों तक रहते हो, कोई आपके साथ बेटी रोटी का रिश्ता नहीं है। आपका सारा सब कुछ यही है। अगर आपको, आप खुद कह रहे थे कि आप गुजर समाज से आते हो, तो आपको स्वागत है भाई। गुजर आपसे कहां अलग हुए हैं? आपने अपने आप को अलग बना लिया है। अगर भारत आपकी पहचान है तो इसमें छिपाने की जरूरत क्या है? अगर बताइए, इजरायली धरती में जो हमास ने किया उसका खंडन मैं करता हूं एक मानव के रूप में। आप बताइए, वहां पे लोग पिकनिक मना रहे थे, पैराग्लाइडिंग करके लोग गए और निहत्तों को गोली मार दी हमास ने। आप इसका खंडन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आज इतने भारतीय आतंकवादी हमलों में मारे गए, कितने हमारे भाई बंधु हैं जो सामने आए। मैं सभी मुसलमानों को नहीं बोलता हूं, पूरे मुसलमान 90% मुसलमान जो है वो भारतीय है। उसका कहना है कि उसका दीन अल्लाह और उसका अपना रास्ता होना चाहिए। ये मौलवी मौलाने से वो नहीं चलते हैं। एपीजे कलाम को हम सल्यूट करते हैं। वैसे बहुत ऐसे मुसलमान हैं जो राष्ट्रीयवादी हैं, उनको सल्यूट करते हैं। मेरे घर में उनका तस्वीर मिल जाएगा। क्या आप बताइए ना, कई कितने लोग गए थे धर्म के अलंबरदार एपीजे कलाम जी के रुखसते नमाजा में? कितने लोग गए थे? कोई नहीं गया था। क्यों? एपीजे कलाम हर घर से निकलना चाहिए। ये हमारी सोच है कि हर भारतीय मुसलमान के घर से एपीजे कलाम जैसा नागरिक निकले। तो क्या मैं गलत हूं? लोग कहेंगे कि हर घर से अफजल निकलेगा, तो मुझे आपत्ति नहीं होगी राजेश जी? जी जी जी। क्या बताइए, यहां पर अगर मैं कहूं, जो वो कर्नल सुफियान थी, क्या नाम था उनका, जो वैसी महिला हर घर से निकले। हर मुसलमान की लड़की जो हो वो मिलिट्री में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आगे बढ़े, देश को विकसित करे। ये कल्पना है हमारी। मैं थोड़ी चाहता हूं यार कि आप रूढ़िवाद में पड़े रहो, आप आगे बढ़ो। हमारा डिबेट कोई गाय वंदे मातरम का नहीं रह गया। आप हमारे परिवार हैं हाजी जी, आपका खून का संबंध है, हमारा डीएनए है आपका हमारा। इस डीएनए को छोड़ के अरब का डीएनए मत अपनाओ। इंडोनेशिया को देखो, इंडोनेशिया तुम हमारे से बड़ा इस्लामी राष्ट्र है। आज भी वहां रामायण, गरुड़, गणेश जी, वहां के जो राष्ट्रपति थे सुकार्नो, 5 घड़े गंगा जल लेके गए थे नेहरू से। उनकी बेटी का नाम जानते हैं? मेघावती सुकार्नो है। अब बताइए, इंडोनेशिया से बड़ा मुसलमान राष्ट्र कोई हो सकता है? यहाँ लोग जो अरब के सिक्के में पड़े हुए यहाँ पर इस्लाम की प्रोटेस्ट करते हैं। इस्लाम एक धर्म है,
हमारे भाइयों का धर्म है और हमारे भाइयों के धर्म से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बशर्ते भारतीय रूपरेखा में आपको रहना होगा। अरब के तरह अरबी लोग आपसे संबंध नहीं रखते हैं, ये समझिए हाजी साहब। ठीक बात है। मैं चौधरी साहब आता हूं। हाजी साहब, एक सवाल आपसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप आपकी राय दीजिए। फाइनल कमेंट भी हम आपसे उसी से परिप्रेक्ष्य में पूछेंगे भी। हाजी साहब, मेरा ये सवाल है, CAA बंगाल में लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसी दिशा में उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है, असम में लागू किया जा रहा है और पूरे देश में उसका प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। उसमें प्रावधान किया गया है 7 समुदायों को 31 दिसंबर 2024 तक जो लोग हैं उन्हें लाभ मिलेगा CAA का, लेकिन उसके बाद जो लोग यहां पर आए हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर में भेजकर उन्हें वापस उन देशों में भेज सकती जहां से वो आए हैं। तो हाजी साहब, क्या इस तरह की भी बातें क्या आपकी कम्युनिटी में मुश्किल सबब पैदा कर रही है क्या? और क्या इस पर सुन्नी उलेमा काउंसिल क्या इस पर डिस्कशन कर रहा है क्या? मेरी बात द्विवेदी जी, मेरी बात सुन लीजिए जी। भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। हाँ। हर राज्य अलग अलग चलकर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है? पार्लियामेंट में एक बिल लाए और पूरे देश में लागू करें उसको। अलग अलग राज्यों में करने का क्या सुख है? ये सिर्फ तुम क्या टेस्टिंग करते हो? और तुमने आसाम के अंदर किया था, उसका क्या नतीजा निकला था? कितने लोगों को भेजा डिटेक्शन सेंटर में? कितने लोगों को तुमने उनके देशों में वापस भेजा जहां से वो आए थे? कितने लोग पकड़े गए? आप इसका कुछ ब्यौरा देंगे? आपके यहाँ तो आज हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी बेईमानी की कगार पे खड़ा हो गया। 27 लाख वोटों के बंगाल के अंदर नाम काटे गए और जब वो जाती है पार्लियामेंट में, वो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, तो जज कहता है कि भाई इस बार नहीं दिया, अगली बार वोट दे लेना। बेरोजगारों के लिए जब बात आती है तो कहते हैं ये तो काकरोच है, ये वो कीड़े जो जिस्म को खाते हैं, ये बगैर हड्डी के कीड़े। तो जब ये मानसिकता RSS ने अपने सारे लोगों को बैठा रखा है जो उनकी मानसिकता के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो हम किस पर जाएं, कहाँ हम अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाएं? हमने सोचा था कि हाकिम पे करेंगे फरियाद, वो भी कमबख्त से तेरा चाहने वाला निकला। बाबरी मस्जिद के फैसले में बेईमानी सामने आई। अभी क्या कहते हैं 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट हटे, उसमें बेईमानी आई। बेरोजगारों ने जो प्रदर्शन और वो किया तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या बयान आया। तो आप ये देखिए कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है, क्योंकि अधिकांश लोग इसमें पिछड़ी जाति के दलित बेरोजगार हैं। ब्राह्मणों उच्च जात के लोगों को तो नौकरियां मिल ही जाती है, वो तो आला पदों पर बैठे हुए मलाई खा रहे हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर उन सबको धोखा दे रही है। अब हमारी तहरीक ये होनी चाहिए मुसलमानों की कि उन जिनका 5-6 हजार साल से शोषण हुआ उनको सत्ता के आसन पे बैठाएं। हमें कुछ नहीं चाहिए साझेदारी और भागीदारी। हम तो चाहते हैं कमजोर दलित पिछड़े आदिवासियों को सत्ता का जो लाभ मिले जो भारतीय संविधान की में उनकी जात के अनुपात के अनुसार दिया गया था, जिसको न कांग्रेस ने पूरा किया और न भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया, न RSS पूरा होने देना चाहिए। लिहाजा इस मुल्क को अगर बचाना है तो बाबा साहब के संविधान के अनुसार और संविधान के रचयिता के अनुयायियों को इस देश की लगाम देनी होगी, ताकि ये संविधान को धीरे धीरे ना मिटा। ठीक बात है। चलिए साहब, मैं आपकी बात रखता हूं। चौधरी साहब, फिर फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे थे, क्या CAA, चलिए साहब तो अपना नजरिया रख रहे हैं, लेकिन CAA अब लागू होगा बंगाल में भी, और क्या उसका मैसेज दूर तक जाएगा? क्या आपको लगता नहीं कि सलीम साहब की बातों को लेकर, आपकी बातों को लेकर और राय साहब की बातों को लेकर क्या मानसिक दीवार भी अब खड़ी हो गई है क्या हिंदू मुसलमानों के बीच में? फाइनल कमेंट चौधरी साहब आपका। देखिए, CAA नागरिकता देने का कानून है, यहाँ नागरिकता दी जाती है इससे, और इस पे डिसीजन जो हुआ है, आप जानते हैं कि 2014 28 मई के बाद जो भी लोग आएंगे उनको उनसे नागरिकता, उनसे पहले जो आए हैं उनको मिल जाएगी। भारत में नागरिकता देने का प्रावधान और भी है, 1954 सिटीजनशिप एक्ट। उसके तहत अगर आप भारत में 10 साल रह रहे हो तो आप ऐसे भी नागरिक होने के कगार पे हो, आप अप्लाई करो, आपका वेरिफिकेशन हो, नागरिक बन जाओगे। अदनान सामी का केस आप उठा लीजिए। अदनान सामी एक मुसलमान था,
क्यों उसको भारत सरकार ने नागरिकता दे दी? वो तो सीएए के अंतर्गत आता भी नहीं था। अब रही बात एनआरसी या अलग और चीज, तो भारत में वही लोग रहेंगे जो भारतीय हैं। हम बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी या और भी जो लोग मुल्क से आएंगे उनका ठेका भारत में नहीं ले रखा है। आज वेस्टर्न कंट्रीज हो या अमेरिका हो, वो भी अपने देशों से इलीगल इमिग्रेंट निकाल रही है। मैक्सिको में आपने देखा कितना बड़ा बाड़ा बना दिया है अमेरिका ने कि इलीगल मैक्सिकन सिटीजन नहीं लेंगे। तो जब मुल्क विश्व में सबसे बड़े सामर्थ्यशील राष्ट्र अगर ऐसा कर सकते हैं, तो भारत किसी की धर्मशाला तो नहीं है ना भाई। आप इसमें आप एक बात बताइए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह अगर ये बोलेंगे और भारत की नागरिकता मिल जाएगी, तो ऐसा बात नहीं है ना जी। यहाँ होना चाहिए कि भारतीय हो और प्रमाण करो कि आप भारत के संविधान और भारत के वैल्यू में विश्वास रखते हो, फिर आप नागरिक बनो। असुविधा क्या है? ठीक बात है। मैं चौधरी साहब आपका धन्यवाद करता हूं। सली साहब, एक अंतिम आपका फाइनल कमेंट क्या है? जो कुछ भी हो रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच में सौहार्द कैसे बने, इस पर हम आपकी राय चाहते हैं। देखिए, सौहार्द बनेगा द्विवेदी जी, आप जैसे हिंदू लीडरों को आगे आना होगा, जो निष्पक्षता से बात करते हो, जो पक्षपात न करते हो, नंबर 1। नंबर 2, जिनको संविधान और आस्था का फर्क मालूम हो, संविधान आस्था को खलत मलत ना करें। बाबा साहब ने जो धार्मिक स्वतंत्रता सबको दी है, वो एक सीमित धार्मिक स्वतंत्रता दी है, बाकी देश संविधान से चलेगा। हम पूजा करें ना करें या जिससे भी करें, सजदे से करें, आरती मूर्ति से करें, इससे रात में बसने वाले किसी का कोई लाभ हानि नहीं है। लेकिन अगर हम भारत में रहने वालों के अधिकारों का हनन करें, लोगों को उनके आबादी के अनुपात के अनुसार उनको पदों पर न बैठने दें। आप देखिए, आप कह रहे SIR, अरे अभी कानपुर के अंदर जो वोटर लिस्ट सही हुई है, उसमें मेरे परिवार के सारे नाम सही लिख के गए, मेरे बच्चों के नाम लिस्ट में आ गए, मेरा और मेरी पत्नी का नाम गायब कर दिया गया। ये है ये हमारी SIR, ये हमारी क्या कहते हैं चुनाव आयोग। मेरा अपना सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है जी। ये है हमारी सरकार की बेईमानी और बदनीयती, ये है उन अदारों का काम। कैसे विश्वास किया जाए? मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। हाँ। मेरी पत्नी का, हम लोग हज करने गए, हमारे उसके बाद भी पासपोर्ट भी है, हमारे क्या 40 की TC वगैरह भी है, हमारा आधार भी मौजूद है। उसके बाद हमारे नाम जो है गायब कर दिए गए। अब हम दौड़े जाके साहब, ये SIR होगी, ये वोटर लिस्ट से सही की जाएंगी। इसी तरह 27 लाख लोगों का बंगाल के अंदर नाम काट दिए गए। जब उन्होंने आवाज उठाई तो सुप्रीम कोर्ट बेईमानी की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अदलिया अदालत आदमी करने के बजाय पक्षपात कर रही है। इस मुल्क में RSS ने अपने लोगों को बैठा रखा है, जो चपरासी से लेकर और सुप्रीम कोर्ट की सीट पर बैठे हुए हैं। तो आज इस देश को उसी RSS के मंशूर के मुताबिक चलाना चाहिए। इससे हटना होगा, तब देश उन्नति करेगा। आज हमें सोचना होगा कि दुनिया कहाँ जा रही है। आज अमेरिका को घुटनों पे ईरान इसलिए नहीं ले आया कि उसके बड़े लड़ाका थे, उसने टेक्नोलॉजी से मात दी। वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, वहाँ नफरत नहीं है। हम हिंदुस्तान को नफरत की बुनियाद पे ले जाएंगे, तो इसे हमें दूर करना होगा। यही हमारा अंतिम संदेश है कि संविधान के अनुसार भारत को आगे लेकर के चले। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने भी हैं, सब अपनी योग्यताएं भारत के निर्माण में समर्पित करके भारत को दूसरों के नफरत से बचाने का कार्य करें। ठीक बात, आपका शुक्रिया सली साहब। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राय साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छी सी चर्चा हुई। मुझे लगता है कि बात कहीं थोड़ी और भी इधर उधर विषयांतर भी हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी का अंत जो है सब भला। सली साहब ने भी मैसेज देख दिया और चौधरी साहब ने भी एक कंप्लीट मैसेज दे दिया है। थैंक यू। देश में हिंदू मुस्लिम का दिमाग बट गया है। राजनीतिक पार्टियों ने इसमें गहरा दाग लगाने का काम किया है। ये जरूर जनता पूछ रही है, लेकिन भारत को इन सब से अलग होकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पूर्वाग्रह पालेंगे तो किसी एक को बड़ा नुकसान हो जाएगा। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज।